सुनिए। ये बता, जब 10 मिनट डिलीवरी के साथ मिले लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोस तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे हो, तुम मुझे वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, तो तुम मुझे मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया तमामों का वो समाती तरह बुलाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, तो तुम मुझे मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा दीदार गुजरा है, मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा दीदार गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, तो तुम मुझे। थैंक यू। बहुत बढ़िया गाना।
पगला नहीं का फिल्म से हसरत जयपुरी साहब के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। और ये गाना इस फिल्म में 2 बार है। जिस फिल्म में एक ही गाने को 2 बार गाते हैं, एक मेल वॉइस, फीमेल वॉइस में, उसे टैंडम सॉन्ग कहते हैं हमारे म्यूजिकल लैंग्वेज में। इट्स कॉल्ड टैंडम सॉन्ग, टैंडम वर्जन ऑफ ए सॉन्ग, जिसे एक बार मेल गाता है, एक बार फीमेल गाती है। और ये शास्त्रीय राग पर आधारित है, झिंझोटी राग पर आधारित है। और इस राग में किशोर कुमार साहब का एक फेमस गाना है, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। और एक और लता जी का फेमस गाना है, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। तो ये दोनों गाने भी इस झिझोटी राग पर ही आधारित हैं। बहुत बढ़िया गाया राम दुलारी। और आपने बिल्कुल सही गाना गाया, रफी साहब को हम कोई भी नहीं बुला नहीं पाएंगे। बुला पाएंगे। आपने बहुत सटीक गाना गाया। प्रगति, आपने तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग का है, तो ये बहुत इजी, मतलब इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कौन से सॉन्ग में रफी साहब के याहू पहले आता है? चाहे कोई मुझे याहू जंगली, जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली कहे। यस मैम। मंजू मैम, फिर आप एक लाइन भी गा दो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मेरे दो जी कहता रहे, हम प्यार की तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें याहू। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो याहू जो इस गाने में जो चिल्लाया है वो रफी साहब की आवाज नहीं है, वो ही हैज नॉट संग दैट पोर्शन। एक उनके स्टूडियो में एक प्रयागराज करके थे, उन्होंने चिल्लाया था याहू करके, ये उनकी आवाज है। एंड सॉन्ग रफी साहब हैज संग। ये चूंकि ये क्वेश्चन आया तो मैंने ये जानकारी बताई आपको। ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है कि इसके बारे में तो मैं पता ही नहीं था, क्योंकि वो रफी साहब की सी लगती थी आवाज। हाँ, हमें भी नहीं मालूम था, कुछ साल पहले मालूम चला कि ये रफी साहब की आवाज नहीं है, याहू वाली, ये प्रयागराज की आवाज। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। और अगला एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ। रफी साहब को कितने नेशनल अवार्ड मिले? अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। कितने नेशनल अवार्ड मिले और कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले, अगर आप बता सकें तो। सॉरी, कोई बात नहीं। उनको एक नेशनल अवार्ड मिला और हम किसी से कम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। वो गाना तो मालूम नहीं, वो उसकी तैयारी मैंने नहीं की। मैं जस्ट ओवरऑल उनके विकिपीडिया से जानकारी निकाल रही थी। सो अभी फिर प्रगति ने बोला कि क्विज कर लेते, तो सो आई डिसाइडेड टू इंक्लूड दिस इन क्विज। उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और 1 नेशनल अवार्ड उनको मिला है। तो दिस इज द अवार्ड्स दे हैव गॉट, ही हैज गॉट। नेशनल अवार्ड संगीता जी, वो कौन से गाने पर नेशनल अवार्ड मिला है? हम किसी से कहीं नहीं कहा था मेरे ख्याल से। मैं पता करती हूँ, मैं डिटेल में नहीं गई थी। आई विल फाइंड आउट एंड आई विल पुट इन द ग्रुप। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक, या फिर अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो प्रगति, नेक्स्ट गाना ले लीजिए। नेक्स्ट कोई गाएगा, बता दीजिए। तो मैम, मैं मनीष सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना नेक्स्ट सॉन्ग गाएं। ओके 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 ओके, I'll just sing through my this thing. मेरी आवाज आ रही है? यस, हाँ जी, आ रही है। यस, आ रही है, ठीक है ठीक है। मनीष जी, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी, आप अभी घर से गा रहे हैं? यू आर एट होम? घर से। तो आप अपनी वाइफ से भी हाय हेलो तो कराइएगा। आई वुड लाइक टू सी हर। पता है अभी वो क्या कहती है, मार्केट चली गई है मुझे छोड़ के। नेक्स्ट टाइम नहीं, अगली बार जरूर क्या हाय बनवाना है उनसे। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ठीक आ रही है कि? हाँ जी। ओके। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी
आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर। I think I have sung this paragraph एक बार। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। है मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तस्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया। म्यूजिक की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, बैकग्राउंड म्यूजिक वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया गाया आपने, आपकी आवाज और मुर्कियां जो आपने ली वो बहुत बढ़िया आपने गाया। यू डिड फुल जस्टिस टू द सॉन्ग। नहीं, ऐसा है कि ये गाना जब मैं ध्यान से सुन रहा था
हाँ तो हाँ इसमें राफी जी हर बोल को हाँ इतने डायनामिक्स हैं कि हाँ मैं हाँ उस तरह फंस गया, फिर मतलब कॉन्शियस हो गया, इसीलिए मेरे को कहीं रुक के आज मैं स्लिप कर गया उसके ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस कि ये गाना भी झिंझोटी राग का है जो पहले राम दुलारी जी ने गाया, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और ये जो आपने गाया ये भी राग झिंझोटी पर ही आधारित है। 1963 की मूवी मेरे महबूब, राजेंद्र कुमार और साधना। इस फिल्म का एक और गाना बहुत फेमस है, कभी मौका मिले तो आप सुनाइएगा, ए हाँ। इश्क जरा जाग तुझ, हुस्न जरा जाग तुझ। इनफैक्ट वो गाना मैंने आज पहले सिलेक्ट किया था, फिर ओके मुझे लगा कि ये कुछ और आइकॉनिक है तो ओके इस ओके, हाँ हाँ वो भी बहुत बढ़िया गाना है। और शकील बदायूनी जी के बोले, नौशाद और शकील नौशाद जी बदायूनी का बहुत कोलैबोरेशन, बहुत अच्छा काम किया बहुत उन्होंने। और नौशाद साहब भी बहुत शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने बनाते थे, तो इससे बहुत बढ़िया गाया आपने। मनीष जी, आप भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं क्या? हाँ, हम देते थे, मैं और मेरी जो लड़की है अनन्या, हम हम्म, 10-15 साल हम स्टेज पे, यहाँ पर एक म्यूजिक क्लब है कैलिकट में, जहाँ पर सिर्फ हिंदी गाने ओके ओके। हाँ, और वो भी 69 से पहले वाले गाने, मतलब ओल्ड ही होते, वाओ, दैट्स वेरी कैलिकट गुड। तो रफी साहब के बहुत दीवाने हैं, दे आर वेरी बिग फैंस ऑफ रफी बिग साहब। फैंस। लता जी के नहीं, हिंदी गाने हाँ कैलिकट हिंदी, केरला में हाँ ऐसी जगह है जहाँ बहुत पर सुने बहुत जाते सारे, इनफैक्ट देयर नॉलेज ऑफ हिंदी सॉन्ग्स इज हैं। रियली रियली हाँ हाँ हाँ, बहुत ही फैबुलस है। हाँ जी, तो वेरी हम गुड। 10-15 साल गा चुके हैं लड़की के डॉटर के साथ, ओके। तो उसका भी कुछ है कि मतलब बड़े अच्छे-अच्छे गाने वो सिलेक्ट करके दिया करते So now where वेरी she's married and maybe in some नो other. नो नो हर एंगेजमेंट इज ओवर, Okay. इनफैक्ट फरवरी 2 को उसकी उनकी शादी है, Wow, congratulations वी आर to जस्ट गेटिंग रेडी फॉर हर मैरिज। very nice. एक मिनट संगीता, आज संजय जी नहीं आए शायद? हाँ, आज वो नहीं मिसिंग है, नहीं है। मिसिंग, हाँ वो है, वेरी गाना भी, इम्पोर्टेंट हाँ वो भी सिंगर। बहुत अच्छा गाते हैं, काफी अच्छा। उनको तो रूम भी बहुत बढ़िया वाला है, लाइट वगैरह लगा के उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो ही सेटअप स्टूडियो बना रखा है, हाँ। किया, उसी में गाते हैं वो। ये ब्लू, प्रगति के मुझे याद आता है हमेशा, वो ब्लू लाइट में हाँ, गाते हैं, वो बहुत बढ़िया उनका सेटिंग बड़े है। मूड में गाते हैं। हाँ बहुत मूड में गाते को मिस कर रहे हैं, कहाँ है वो? हैं। हाँ प्रगति, आई थिंक यू शुड हैव कॉल्ड हिम, देखा उसको, उनको मैम मिले संजू कि सर नहीं? की तबीयत खराब है आज, ओ, तो हाँ मैं वैसे अनिल गुप्ता जी भी नहीं है जी, ही इज आल्सो बिजी हाँ, सम। वो he has gone out actually, he had हाँ to go हाँ somewhere. हाँ हाँ। और ये तब तक मैंने जानकारी निकाल ली, वो क्या हुआ तेरा वादा, इस गाने हाँ, पर उनको मुझे ये फिल्म फेयर याद, अवार्ड भी मिला और नेशनल अवार्ड भी मिला, हम किसी से कम नहीं फिल्म के लिए। हाँ, तो नहीं, द सैड पार्ट इज कि हाँ क्या हुआ तेरा वादा इज जस्ट वन ऑफ दोस रूटीन सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स द ऑर्केस्ट्रेशन इज वेरी गुड, हाँ हाँ लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया गाने रफी जी के कैसे नेशनल अवार्ड मिस कर गए, ये समझ नहीं आया हमें। हाँ, इवन आई वाज वंडरिंग, वेरी बेटी स्ट्रेंज। है उनका। वैसा ही हुआ ए आर रहमान साहब के मामले, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गाने दिए और उनको स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए वो मिला। अवार्ड में। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस विद दिस, इनका अवार्ड देने का क्राइटेरिया क्या है, वी डोंट नो। नो, उसी एंड तरह ये कंपोजर थिंग आई वांटेड टू ऐड इज, संगीता जी हाँ थी उसमें, कि मदन मोहन जी जो इतने अच्छे कंपोजर हाँ हैं, हाँ Wonderful. हाँ, उनको भी कभी अवार्ड नहीं कभी मिला। अवार्ड नहीं मिला कभी, तो वो उनका तो मेन डिप्रेशन का कारण ही है कि उन्होंने इतने अच्छे गाने दिए एंड ही टुक बहुत इनटू हेवी ड्रिंकिंग एंड ऑल, तो उनका वैसे ही हुआ, तो उनको भी कभी अवार्ड नहीं मिला। इट्स अ वेरी सैड थिंग। तो ये अवार्ड का क्राइटेरिया है, ओनली दे नो कि किस बेसिस पर अवार्ड देते हैं। एक और है कीरवाणी MM क्रीम करके, उन्होंने भी कितने अच्छे अच्छे गाने दिए और बहुत उनको बढ़िया, नाटू नाटू गाने के लिए अवार्ड मिला है। बहुत सही बात है। तो इनका कुछ नहीं, इज ए समझ मास्टर, नहीं आता। बहुत अच्छे संगीतकार हैं वो, बट अवार्ड में पता नहीं क्या होता है, व्हाट दे सी दैट वी डोंट सी, वी डोंट लिसन, वो क्या सुनते हैं। प्रगति आप कोई क्विज पूछ लीजिए या मैं पूछती हूँ? यस मैम आप पूछ लीजिए। तो मैं पूछती हूँ। रफी साहब ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं? वो भी कंपोजर ही है, संग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं क्या? रवि, शंकर जयकिशन, रवि। नहीं रवि कपूर। नहीं, कंपोजर, एक्टर नहीं पूछ, हाँ अच्छा कंपोजर। चलो एक्टर का भी पूछ लूंगी अभी। वो भी क्विज कर रही हूँ। एक्टर तो लक्ष्मीकांत पहले सारे मोस्टली रफी के ही गाते थे, किशोर तो बाद में आए हैं। हाँ हाँ, तो बता दूं?
बताइए। हाँ, उन्होंने कंपोजर नौशाद के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। टोटल उन्होंने 149 सॉन्ग्स गाए हैं, उनमें से 81 सोलो सॉन्ग्स हैं जो नौशाद के लिए उन्होंने गाया। ये तो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल एज पर द मैंने जानकारी जुटाई है। और हाँ, एक और क्विज याद आया, मैं बाद में पूछती हूँ, मैं इसे लिख लेती हूँ। अगला गाना ले लेते हैं। ठीक है मैम, आई वुड रिक्वेस्ट मंजू जी कि आप आज मेरे को कफ एंड कोल्ड है, बीच में खांसी हो तो वो तो आपका डिस्क्लेमर है, कोई बात नहीं। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं तेरे यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ना मैं चांद हूँ किसी शाम का, ना चिराग हूँ किसी बाम का, ना मैं चांद हूँ किसी शाम का, ना चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। बहुत बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया गाया। चित्रगुप्त साहब ने भी रफी साहब को और लता मंगेशकर को बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। इस गाने को मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा आकाशदीप फिल्म के लिए, 1965 की फिल्म है। धर्मेंद्र और नंदा हैं इसमें एक्टर, मेन एक्टर एक्ट्रेस। और एक बार धर्मेंद्र ने विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जो होता है वो विविध भारती था, तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो हकीकत फिल्म की शूटिंग करने के लिए कारगिल गए हुए थे। तो कारगिल में हकीकत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और लेकिन मौसम बिगड़ गया, तो उन्हें काफी दिनों तक शूटिंग ही नहीं हो पाई। तो उस बीच उन्होंने ये सारी फिल्में भी कमिट कर रखी थी, आकाशदीप वगैरह का काम भी चल रहा था। तो उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि मैं यहाँ बैठा बैठा क्या करूं, यहाँ तो मौसम भी ठीक नहीं हो रहा है एंड द शूटिंग इज नॉट रिज्यूमिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम बॉम्बे जाओ, आकाशदीप वगैरह का काम करके देन यू कम बैक, तब तक यहाँ मौसम ठीक हो जाएगा। ये उन्होंने विशेष जयमाला में बताया था, धर्मेंद्र ने बताया था। और कारगिल का नाम तो हमने कारगिल वॉर के समय ही सुना, जबकि कारगिल बहुत पहले से है। वी केम टू नो अबाउट इट ओनली ड्यूरिंग द लेट 90s जो कारगिल वॉर हुआ था।
और इस गाने में एक और छोटा सा शब्द आता है जिसका मतलब हमें नहीं मालूम था। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का। बाम का। हाँ, बाम का। तो हम बचपन में ये गाना सुनते थे, ये बाम क्या होता है? हमें तो झंडू बाम वगैरह ही मालूम था। तो ये हमें मालूम नहीं था एंड लेटर जब मोबाइल वगैरह आ गया, जब हम सर्च करके देख सकते थे, उन दिनों तो हमें सर्च करने के लिए कुछ मिलता नहीं था। जो हम सुनते थे वही हमारे दिल में जिज्ञासा बनी रहती थी कि ये क्या है? क्यों है? तो बाम का मतलब ये उर्दू शब्द है। बाम का मतलब होता है कोई ऊँची जगह, अच्छा। हाई सरफेस, कि वहां से पढ़। तो वो ये कवि ये कह रहे हैं गाने में, मैं ना कोई चांद हूँ, ना कोई ऊंची जगह से पड़ने वाली रोशनी हूँ। मतलब इन शॉर्ट ही इज ट्राइंग टू कन्वे कि मैं पद्मश्री अवार्ड किस साल मिला, बता सकते हैं तो? हिस्ट्री तो मेरी बहुत ही खराब है। तो मेरे भी शायद मैंने ही कठिन कठिन सवाल ले ली। कोई बात नहीं, 1967 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला उनको। और प्रगति, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए। नहीं मैम, वी शुड गो ऑन द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग कौन गाएंगे? मंजू जी का भी हो गया ना, अब राजकुमार। राजकुमार राज जी। हाँ, गा लीजिए। थैंक यू। गाना है ओ मेरे शाहे खुबा। ओ मेरे शाहे खुबा, मोहम्मद रफी साहब का गीत। बिल्कुल। आज आप अकेले गा रहे हैं सर? मैडम अलग सुन रही हैं। आवाज आ रही, वॉइस आ रही। यारी। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। सालों की धूप ढलती है, हर कदम पर समासी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो शहरा में, तुम गुलिस्तां में, तुम हो जर्रों में, तुम को तो क्या जानू, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो
कोई दूसरा नहीं होता। थैंक यू। बहुत बढ़िया गाना। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सर। आज तो बहुत अच्छे से कैराओके की भी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गाया आपने। 1966 की फिल्म लव इन टोक्यो, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत, पर्दे पर जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। इस फिल्म के दूसरे गाने भी बहुत फेमस है, सायोनारा सायोनारा, और भी गाने बहुत फेमस हुए। बहुत अच्छी फिल्म। उस जमाने में आउटडोर शूटिंग भी बहुत होती थी और शंकर जयकिशन ने बहुत से आउटडोर लोकेल में शूटिंग गाने बनाए, अच्छे गाने। ये लव इन टोक्यो, जैसे हमने पिछले वीक संगम देखा था, राज कपूर के बर्थ सेंटिनरी के ऊपर संगम देखा था, उसमें पूरा उन्होंने यूरोप का बेस्ड उसके बैकग्राउंड पर बेस्ड उन्होंने म्यूजिक बनाया, तो इट वाज वेरी नाइस। तो ये मूवी तो आप और अच्छी लगने लग गई है, संगम आज देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। हमने तो आज पहली बार देखा, पहले हमने देखा नहीं था, बट बहुत लंबी फिल्म, 6 घंटे, अराउंड 6 आवर्स ऑफ लॉन्ग मूवी विद 2 इंटरवल्स, बहुत लंबी फिल्म खिंच गई। ये एक शायर हुए हैं, ये एक शायर हुए मीर खमीर। हाँ हाँ, मीर खमीर, उनकी जो गजल थी उसका एक मुखड़ा था ये। अच्छा, तुम मेरे पास होते हो। हाँ हाँ, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं। मेरे पास होते हो, बिल्कुल। ऐसे कुछ गजल का मुखड़ा था ये लव इन टोक्यो के सारे गाने बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। कोई मतवारा, हाँ, कोई आयन, तो मिल गए हमदम। हाँ, मुझे तुम मिल गए, बहुत बढ़िया गाने, सारे गाने बहुत बढ़िया गाने हैं। और रफी साहब, एक क्विज मैं पूछ लेती हूँ। रफी साहब ने कितने इंडियन लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं? आज का क्विज लगता है बहुत टफ हो गया है। हाँ, बहुत मुश्किल है। कितने इंडियन लैंग्वेजेस में और कितने फॉरेन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए हैं? इंग्लिश गाना एक मैंने सुना है उनका, एक है इंग्लिश गाना। हाँ, हमने भी सुना, व्हाट्सएप में बहुत दिनों तक वो घूमा। हाँ, वो हमने भी सुना, भी याद नहीं आ रहा है। पंजाबी में और पंजाबी में भी गाए हैं, वो मालूम है। पंजाबी में भी गाया है, पंजाबी में भी बहुत गाए हैं, बहुत गाए हैं। तो उन्होंने 14 इंडियन लैंग्वेजेस में गाया है और 4 फॉरेन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाया हुआ है। और सबसे ज्यादा, एक और पूछ लेती हूँ, सबसे ज्यादा डुएट उन्होंने किस सिंगर के साथ गाया है? लता जी के साथ ही गाया। कॉन्ट्ररी टू दिस, उन्होंने आशा भोसले के साथ। हाँ, फीमेल में आशा भोसले के साथ और मेल में उन्होंने सबसे ज्यादा मन्ना डे के साथ गाया है। तो मेरा ख्याल लता की और इनकी आपस में झगड़ा हो गया था ना। हाँ, कुछ सालों तक रॉयल्टी को लेकर उस वजह से पीछे हो गया होगा उनका नंबर। तो उस दौरान सुमन कल्याणपुर को बहुत सारे गाने सुमन के बहुत, हाँ, वो दोनों की आवाज में फर्क करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम जैसी लगती है सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर। सुमन की जो पिच हायर है लता से, दो तीन चीजें हैं। एक तो मंजू जी ने जो कहा है, पिच एक उनकी थोड़ी सी और पिच हायर है, और जैसे तलत महमूद में के साउंड में एक छोटा सा एक वो क्या कहते हैं, एक शिवरिंग थी, वाइब्रेशन टाइप का, वाइब्रेशन, विब्रातो जिसको बोलते हैं, वो इनकी वॉइस में भी था। लता जी को वो नहीं है। लता जी बिल्कुल कॉन्शियस होके गाती हैं, पर डालना होता है वो बिल्कुल मात्रा में बिल्कुल ठीक से डालती हैं। लेकिन सुमन कल्याणपुर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सॉन्ग दैट विब्रातो विल बी देयर नॉर्मली। जहारा में उनका रफी साहब के साथ गाया हुआ बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, बहुत फेमस गाना है सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का गाना। तो जिन दिनों रफी साहब और लता मंगेशकर आपस में काम नहीं कर रहे थे, तो उन दिनों सुमन कल्याणपुर बहुत ज्यादा काम मिला, बहुत से डायरेक्टर्स ने उनसे गवाया। वो भी अच्छी गायिका थी, बट उनकी अपनी फैमिली थी और उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखते, तो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकी जितना लता जी रही। उन्होंने शादी की, अपने कैरियर पर पूरा ध्यान दिया। So lot of things matter in one's career, especially for female. There are lot of things to be seen, to be considered, and one has to set their own priority कि किसे क्या करना है। और एक और क्विज तो नहीं है, बस अगर बता सके, नहीं तो मैं, किस एक्टर के ऊपर रफी साहब की आवाज सबसे ज्यादा सूट करती थी मेल एक्टर में? शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के ऊपर। वैसे ठीक है, वो भी सही है, बट बोलते हैं से राजेंद्र कुमार के ऊपर। राजेंद्र कुमार के लिए तो ऑलमोस्ट ही बहुत सारे उन्होंने ही गाए हैं। मोस्ट ऑफ द इक्का दुक्का गाना ही किसी और ने गाया होगा। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर के लिए भी वैसा ही था कि रफी साहब बिकेम हिज वॉइस। इवन प्रदीप कुमार के गाने हाँ।
पुराने गाने सारे, और रफी साहब तो ही यूज्ड टू स्टडी कि मुझे वो पूछते थे कौन सा एक्टर किस पे काम करने वाला है, तो आई विल मॉड्यूलेट माय वॉइस अकॉर्डिंग टू दैट एक्टर्स। वो राजेश खन्ना के गाने गाते थे तो उनकी अलग आवाज निकालते थे, तो हर एक्टर ही यूज्ड टू स्टडी द स्टोरी एंड ऑल कि एक्टर कौन है, तो मैं उस हिसाब से अपनी एक बार ऐसा भी किस्सा मैंने सुना है कि उन्होंने एक गाना गाया, रिकॉर्ड किया, लेकिन फिल्म बनते बनते देर हो गई तो उस बीच एक्टर उन्होंने बदल दिया, कोई दूसरा एक्टर बदल दिया, तो रफी साहब ऑफर्ड कि नहीं पहले तो मैंने उस एक्टर के हिसाब से गाना गाया था, तो अब आपने एक्टर बदल दिया तो मैं फिर से गाता हूँ वो गाना, अब नए एक्टर के हिसाब से मैं अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करके गाता हूँ, उन्होंने ऐसा ऑफर किया था। तो बट कंपोजर से बोला थैंक्स सो मच फॉर योर डेडिकेशन, बट रहने दो, जरूरत नहीं पड़ेगा, लेट इट बी, जो आपने पहले गाया है वील कीप दैट ओनली। तो इतने डेडिकेटेड थे रफी साहब कि वांटेड टू नो कि कौन सा एक्टर पर्दे पर है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी वॉइस बदलकर गाऊंगा ताकि कन्विंसिंग लगे, लोगों को लगे नहीं कि एक्टर नहीं गा रहा, कोई और गा रहा है। तो और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, उसमें उनके बेटे ने, शाहिद रफी ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्दी अपने पापा रफी साहब के ऊपर भी एक फिल्म बनाने वाले हैं, तो ही हैज अनाउंस्ड दैट, तो वी कैन होपफुली वी कैन see a movie about रफी साहब in coming 2-3 years में फिल्म बन जाए तो। एंड हम लोग सबसे ज्यादा गाने तो हमें लगता है कि ओरिजिनल ही वो यूज कर लेंगे, द मोस्ट क्यूरियस पार्ट टू नो इसकी एक्टर कौन बनेगा, रफी साहब की एक्टिंग कौन करेगा, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। फिल्म अगर बन जाए तो विल बी मोस्ट हैप्पी कि उनको इससे अच्छा डेडिकेशन उनको क्या मिल सकता है इंडियन की तरफ से। तो अब एक ही गाना शायद मेरा ही गाना बचा है, प्रगति आपके पास कोई रंजना जी का भी गाना भी है। रंजना जी का गाना आया, सॉरी मैंने देखा नहीं, शायद उन्होंने बाद में दिया क्या, मैंने देखा नहीं, डुएट के लिए शायद उन्होंने अच्छा बोला। हाँ गाइए गाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप संगीता जी आप गा दो जीते। नहीं मैडम को गाने दीजिए, मैडम मैडम नहीं है क्या अभी? हाँ मैडम थोड़ी अच्छा बिजी है, ठीक है, तो फिर मैं गाती हूँ, एक मिनट। ठीक। संगीता जी आप गा दो जीते। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बाकपन, है प्यासा प्यार का ये सारा बाकपन, हो प्यार क्या है जाने तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो, अजीब हम तो क्या हो तुम में से हंसी, अजीब हम तो क्या हो तुम में से हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के
बहक जाए यही। हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। क्या चीनी? थैंक गॉड मैं भी जीऊंगी फिर। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया हम आपका जिगर की बात है, तो तुम फिर भी खफा असर की बात है, तो तुम फिर भी खफा असर की बात है। हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ला 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 ला। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही बहुत प्यारा। बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत ही प्यारा गाना गाया। थैंक यू। ये 1965 की मूवी मेरे सनम का गाना, ओपी नैयर का संगीत, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके गाऊं, वो मेरे सबसे प्रिय संगीतकार हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और पर्दे पर विश्वजीत और आशा पारेख। और मजरू सुल्तानपुरी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि वो उन्होंने बहुत से गानों में सनम शब्द का प्रयोग किया है। मैक्सिमम गानों में उनके सनम शब्द होते हैं, और इत्तेफाक से उनकी बेटी का नाम भी सनम है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक सनम और एक सबा। तो ही हैज यूज्ड सनम वर्ड इन मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आप मेरा गाना आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो मैम एक क्विज मैं पूछ लेती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? ठीक है। बहारो फूल बरसाओ मेरा डैश आया है। महबूब आया। सो सिंपल। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज एक नई मेंबर दिख रही है, संतोष जी। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। आप भी अगर कुछ सुना सकें तो अच्छा होगा, मैडम राजकुमारी जी के, रंजना जी के बाद अगर आप भी कुछ सुना दें। मैम माइक बंद है आपका। किसका? संतोष जी का माइक बंद। रंजना मैम आप गा सकते हैं। ओके, क्योंकि हम डुएट गाते हैं तो आज एक डुएट लेकर आए हैं। बिल्कुल। तेरी बिंदिया। तीनों हकीकत से कोई मुंह छुपा नहीं। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे।
तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं। सजन बिंदिया, सजन बिंदिया ले लेगी, बिंदिया। रे आए हाय तेरा झुमका रे, ए हाय तेरा झुमका रे, चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे आए हाय मेरा झुमका रे। मेरा गहना बलम तू, तुसे सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं, मेरा गहना बलम तू। तो फिर ये क्या बोले है, बोले है, बोले है तेरा कंगना, रे आए हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा कंगना, रे आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के, तू आई है सजनिया। सजन अब तो, सजन अब तो छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा कंगना रे, सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना रे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियल लाइफ कपल, फिर रियल लाइफ कपल, और यहाँ भी रियल लाइफ कपल। पूनम मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आपने हैंड रेज करा हुआ है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो सर ये 2 लाइनें ना आप या एक पैराग्राफ दोबारा गाइएगा, आप दोनों स्क्रीन पे दिखने चाहिए, और आप जैसे स्टेज शो होते हैं ना, बिल्कुल स्टेज शो मान के आप जैसे मैम को देख के गाइए ना ये गाना। गाते हैं ना आप ये गाना। दीदी सामने बैठी है ना। आप, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप ये गाना एक थोड़ा सा दोबारा गाइए, जिसमें आप दोनों दिखने चाहिए। एक तो मैम की शक्ल नहीं दिख रही है हमें स्क्रीन पे। लास्ट का अंतरा कोई सा भी कहीं से भी थोड़ा सा दोबारा गाइए, बिल्कुल फीलिंग के साथ, मैम को देखते हुए। मैम को लगना चाहिए कि उसके लिए गा रहे हैं आप। अभी भी मैम नहीं दिख रही हैं। थोड़ा सा हाँ सेंटर हो जाइए। मैम को देखिएगा। भटकते हैं तेरे ही नैना, वो वाला अंतरा गाइए। दूसरी गा दो ना। एक मिनट, आउट कर दिया था। एक मिनट। हमारे यहाँ पर आप ही हैं जो डुएट गाते हैं। प्लीज आगे से भी आप अपना ये डुएट वाला जरूर कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज डुएट बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। हाँ, बहुत अच्छा लगता है।
तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, पिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं। सजनिया सजनिया ले लेगी ले लेगी ले लेगी मेरी इंडिया। वे आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे, देगा सजन तुमका दे आए हाय मेरा झुमका रे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए बिल्कुल ही गाने में इतना चेंज आ जाता है ना, पूरा माहौल ही बदल जाता है जब आप फीलिंग्स के साथ गाते हैं ना सामने वाले के साथ, तो बिल्कुल पूरा हमारे देखने वालों का पूरा सब बदल जाता है। हमको डुएट गाने का शौक है काफी, तो डुएट अच्छा गाते करते हैं, अच्छा अच्छी बॉन्डिंग होती है, टाइम्स भी स्पेंड हो जाता है साथ में। जी 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 जी। आज डॉक्टर राजकुमार बिल्कुल अपने एलिमेंट्स में गा रहे थे, बहुत ही अब सीनियर सिटीजन तो इतना ही गा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। संतोष जी, अब संतोष जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आप पहली बार जुड़ी हैं शायद। आपका माइक म्यूट है, माइक का सिंबल बना हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके बोल दो एक बारी। हाँ राइट। हाँ मैं एक गाना तो बट आई क्वाइट देख रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा आपको? वेरी मच। आप भी कोशिश करिएगा अगली बार अगर कुछ गाएं, पोएम भी सुना सकते हैं, कुछ भी। यही नहीं, गाना ही नहीं आता, क्या करें। कोई बात नहीं, आप सुनिए, सुना कीजिए, एंजॉय कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मुझे नहीं आता। 2 लाइन तो हर कोई गुनगुना लेता है, आप 2 लाइन भी गा सकते हैं, 2 लाइन भी तो हर कोई गुनगुना ही लेता है, आप भी गा सकते हैं। आप संतोष जी तो हमारे उस ग्रुप की भी मेंबर हैं जो स्टोरी टेलिंग वाली में। अच्छा तो शी इज अ रेगुलर मेंबर, अच्छी हैं। अब आप और भी उसमें जुड़ते जाइए और इसमें भी परमानेंट बन जाइए आप। ये वाला ग्रुप भी हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। बाकी सारे मेंबर्स को भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारा वेडनेसडे एक टाइम स्टोरी टेलिंग सेशन होता है और उसके अगले वाले वेडनेसडे फन थेरेपी विद आर्ट होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सेशन है, आप लोग ज्वाइन करके देखो, आपको मजा आएगा। इसका फर्स्ट सेशन हो गया है, फर्दर प्लान करेंगे तो हम शेयर कर देंगे आपके साथ। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी ड्राइंग के थ्रू शी टेल्स लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू। जो चीजें हम अपने बारे में खुद नहीं जानते वो हमारी पेंटिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसको वो रीड करके हमें बताती हैं हमारे बारे में बहुत कुछ। मैंने भी एक सेशन ज्वाइन किया, नेवर थॉट कि इतना इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। अच्छा लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लगेगा तो कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट्स अ गुड कंसेप्ट, अच्छा है वो भी बहुत। आई थिंक दैट्स ऑल। इसी के साथ ही हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को ये म्यूजिक सुनना, और क्योंकि ये सारे गाने मेरे पैदा होने से भी 10 साल पुराने हैं, लेकिन मैंने सब सुने हुए हैं, सो इट्स अमेजिंग थिंग। पुराने गानों की शायद यही खास बात है, नए गाने इतने याद नहीं होंगे, लेकिन ये सारे गाने को आई कैन रिकनेक्ट विद। रिपीट वैल्यू हमेशा बनी रहती है, रिपीट वैल्यू हमेशा रहती है। हाँ, आज मुझे ये ज्यादा ही लग रहा है, पहले भी सुना था मैंने, लेकिन आज मुझे ये बात फील हो रही है। आज के सारे गाने बहुत अच्छे थे,
बात लगी है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू संगीता मैम फॉर होस्टिंग द सेशन। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बाय सबको, नमस्ते। बाय बाय। नमस्ते। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार।